रात को कालू कौवा परेशान बैठा होता है और परेशानी की हालत में फिर घर चला जाता है। इसकी बेगम गुस्से की तेज होती है। अरे कालू, तू कुछ नहीं लाया, ऐसे ही नाच नाच के आगे सारा जंगल दुआ कर मेरे भाई को। तो किसने हमें घर दिया, एक कमरा दिया, शुक्र मना उसके पाँव धो धो के पी। जब भी देखो ऐसे ही निकम्मा फिरता रहता है। आज तो तुझे निकाल के रहूंगी घर से, चल निकल। 2 दिन झाड़ू लगाती है गोरी कभी कालू को। अरे गोरी, मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। हाँ हाँ ऐसे कहता है, फिर मुंह उठा के फिर वापिस आ जाता है। चल निकल यहाँ से। जब भी देखो आवारा फिरता है। कालू कौवा फिर, हे गोरी ने मुझे बहुत मारा, मैं दूसरे जंगल चला जाता हूँ, अब बैठी रहे ये यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ गोरी। ऐसे ही कालू कौवा फिर उड़ता उड़ता चला जाता है और दूसरे जंगल पहुंचता है। हे, आधा दिन गुजर गया मुझे यहाँ पे आने में। कालू कौवे को चक्कर आते हैं और गिर जाता है कालू कौवा पेड़ से, और गिरते ही इसके बेहोश हो जाता है। इसको बचाने वाला भी कोई नहीं होता। मीनू चिड़िया भी अपने घर से कुंडी लगा के निकलती है दाना लेने के लिए, और मीनू चिड़िया आती है। कालू कौवा बेहोश पड़ा हुआ था। है ये तो कौवा है, कौवा ये क्यों बेहोश पड़ा हुआ है? मैं ऐसा करती हूँ, कहीं ना कहीं से मिठू भी आ जाता है। मिठू जी देखो, इसको उठा के ले चलो मेरे घर। ये देखो बेहोश पड़ा हुआ है बेचारा कौवा, पता नहीं कहाँ से आया है, इसी जंगल तो का नहीं है। मिठू तो था और मीनू चिड़िया उठा के ले आते हैं। हे मिठू जी, अब मैं इसका दाना कैसे इसको खिलाऊंगी, ये तो बेहोश है, होश में कब आएगा? मिठू जी चला जाता है। मैं ऐसा करती हूँ, दाना लेने चली जाती हूँ, बेचारा बेहोश है, उठ जाएगा खुद ही। मीनू चिड़िया फिर दाना लेने चली जाती है। कालू कौवा तो बेहोश पड़ा हुआ था और उसकी होश आता है। देखो देखो, घर, छत भी मिल गई और घर भी मिल गया। मैं इधर बहाने लगा के 2-3 दिन गुजार लूंगा। उधर मीनू चिड़िया भी कुंडी लगा के दाना लेने चली जाती हूँ। बेचारा कौवा पता नहीं कहाँ से आया था, जो कि इतनी दूर से बेहोश पड़ा हुआ था। मीनू चिड़िया फिर उड़ते उड़ते दूर एक सेबों के बाग में आती है। मैं खुद भी, मीनू चिड़िया भूखी होती है और सेब खाती है। सेब खा के अपना पेट भर लेती है। मैं उस कौवे के लिए भी 2 सेब ले जाती हूँ, पता नहीं ज्यादा खाता है कि कम खाता है। मैं उसके लिए 2 सेब तोड़ के ले जाती हूँ। मीनू चिड़िया फिर 2 सेब तोड़ती है। शाम हो जाती है, मीनू चिड़िया चली जाती है, रात हो जाती है। इधर गोरी कभी परेशान बैठी होती है। मनहूस कौवा अभी तक भी घर नहीं लौटा, पता नहीं कब आएगा। जब भी देखो आ तो जाता है, जितनी भी मार खाए, और तो मुझे परेशानी हो रही है, कहीं चला ना गया हो या फिर उसने नदी में छलांग न लगा दी हो। जाती हूँ कबूतर भाई से कहती हूँ। गोरी कभी चली जाती है। अरे कबूतर भाई, दरवाजा खोलो, मैं गोरी आई हूँ। मेरा कालू अभी तक घर नहीं आया, जरा मैं आपसे मशवरा लेने आई हूँ, आपको नजर आया कि नहीं आया? अरे कबूतर जी, शुक्र है दरवाजा खोला, रात भी हो रही थी। मैंने आपसे पूछना था, आपको कहीं जंगल में कालू नजर आया? आज तो उसने झाड़ू खाई मुझसे, सुबह सुबह उसने मेरे लिए कोई फ्रूट नहीं लाया, चल ढूंढने चलते हैं। ऐसे ही गोरी कभी चली जाती है घर। अगले दिन हो जाता है, फिर सुबह सुबह कबूतर और गोरी निकल पड़ते हैं दूसरे जंगल कालू को ढूंढने के लिए। फिर नदी पे पहुंचते हैं तो मिठू बैठा होता है। अरे मिठू जी, क्या तूने कौवे को देखा है? काला काला कौवा था कौवा, वो दूसरे जंगल से आया है, आपको पता है? मिठू जी इसको मीनू चिड़िया का बताता है। गोरी कभी फिर कबूतर को लेके फिर चली जाती है।
चल चल कबूतर जल्दी चल, मैं कालू को देखना चाहती हूँ, वो ठीक है कि नहीं, उसको चोट लगी है। इधर मीनू चिड़िया और कालू कौवा बैठे हुए थे, जो कि मीनू चिड़िया ने दाना पानी खिला चुकी थी। इधर से गोरी आ जाती है। हे मीनू बहन, आपका शुक्रिया, मुझे तोते ने बताया कि कौवा इधर ही है, मेरा पति है, ये मेरा पति है, मैं इसको लेने आई हूँ। ये दूसरे जंगल से आया था मुझसे लड़ाई करके, ये फिर इधर पता नहीं कैसे गिर गया, बेहोश हो गया है। अंध के बाद मैं नहीं लड़ूंगी। कौवे जी चलो चलो मेरे साथ चलो, हम घर चलते हैं। आप कितने दिन पर आई इस औरत के साथ रहोगे? फिर कौवा जी चला जाता है। हे गोरी, तुम मुझे नहीं मारेगी ना? गोरी, मैं चलता तो हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? बाप की बेटी थी, कालू कौवा गरीब था और गोरी कवि को ये पसंद नहीं था, लेकिन जैसे कैसे करके ये शादी कर लेती है इस गरीब कव्वे से। चलो कालू जी, चलो तुम्हारे छोटे से घर में चलो, मेरे माँ बाप के घर में कितने मजे किए तूने। ऐसे ही कालू और गोरी चले जाते हैं। कालू, मेरे पैर थक गए, मैं बड़ी थक गई हूँ। अच्छा, गोरी पहुंच जाते हैं कालू गरीब के घर। है उधर मेरे घर में पंखे एसी लगे हुए थे, तू तो बड़ा ही गरीब है, सीधा सादा है। अच्छा, मैं हवा खा के आती हूँ। अच्छा गोरी, जाओ। गोरी अपने दोस्त से मिलती है। हे, मेरे माँ बाप ने कालू भिखारी से शादी करवा के मुझे तो मुसीबत में डाल दिया, वो तो गरीब कहीं का है। मैं एनीक्यूट मैनीक्यूट कहाँ से करूँगी? अच्छा चलती हूँ घर। ऐसे गोरी कभी चली जाती है। कालू, मैं बड़ी थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। कालू कहता है, गोरी मुझे भूख लग रही है। अच्छा, मैं कुछ बनाऊंगी, अभी मुझे सोने दो। गोरी सो जाती है। हे, कालू जी खपता रहता है, मुझे भूख लगी, झाड़ू भी देना है। लेकिन गोरी तो मक्कर मार के सो गई थी, वो तो बहुत आलसी थी। कालू कौवा फिर सारे घर को झाड़ू लगाता है और बर्तन भी धोने हैं। हे, गोरी सोई हुई है, अब बर्तन भी मुझे मांजने पड़ेंगे। कालू कौवा वो बर्तन मांजता है और जल्दी जल्दी वो सारे बर्तन मांज लेता है। अब जाता हूँ, गोरी को कहता हूँ अब खाना पकाएगी। गोरी उठ, खाना पका दे, मैंने झाड़ू भी दे लिया और मैंने बर्तन भी धो लिए कालू जी। अच्छा, गोरी उठ जाती है। कालू जी, घर में सब्जी नहीं है, आप जाके सब्जी ले आओ, मैं लकड़ियां लेके आती हूँ। कालू कहता है, अच्छा ठीक है गोरी, मैं जल्दी से कबूतर के हाथ ले आता हूँ। गोरी कभी भी चली जाती है सैर सपाटे करने और उड़ते उड़ते चली जाती है मीनू चिड़िया के घर। अरे मीनू बहन, आपके पास लकड़ियां होंगी क्या? नहीं बहन, मेरे पास तो लकड़ियां नहीं हैं। अच्छा, क्या आपकी टीवी चलती है? अच्छा, वो तो मुझे चला के दो, मैं थोड़ी देर अपने एंजॉय कर लूं, मैं बड़ी थक गई हूँ। हे, जल्दी से मुझे चला के दे दो ये टीवी। मीनू चिड़िया फिर गोरी कवि को वो टीवी चला के देती है। कालू कौवा इधर से सब्जी लेके आ गया था। हे, अभी तक गोरी लकड़ियां भी नहीं लेके आई। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ी सी आग जलाता हूँ, गोरी आ जाएगी। और कालू कौवा काफी देर तक बैठा रहता है और सालन भी बना लेता है, लेकिन कालू के पास मिसाला नहीं होता। ऐसा करता हूँ, मीनू से लेके आता हूँ मिसाला, अच्छी सब्जी बन जाएगी। जल्दी से मैं जाता हूँ। और चला जाता है और कालू कौवा और मीनू चिड़िया के घर। उड़ते उड़ते मीनू चिड़िया के दरवाजे पे जाता है। टक टक टक, मीनू बहन घर पे हो क्या? मुझे मिसाला तो दे दो। ऐसे ही कालू कौवा फिर अंदर आ जाता है और मीनू चिड़िया इसको नहीं बताती। अच्छा भाई जी, देती हूँ, ये लो मिसाला। अच्छा बहन,
میں جاتا ہوں۔ شکریہ بہن مینو۔ ایسے ہی کالو کوا وہ مسالہ لے کے چلا جاتا ہے۔ گوری الماری سے باہر آ جاتی ہے۔ اچھا تو نے نہیں بتایا، شکریہ۔ پھر وہ گوری کوی چلی جاتی ہے۔ ادھر کالو کوا بھی کھانا تیار کر کے بیٹھا ہوا تھا، کھا ہی رہا تھا۔ گوری کوی آ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے کالو تو نے کھانا بنا لیا۔ اچھا رکو، یہ کھانا کس نے بنایا؟ آپ نے۔ یہ جھاڑو پوچھا کس نے کیا؟ آپ نے۔ اور برتن کس نے دھوئے؟ آپ نے۔ سبزی کون لے کے آیا؟ آپ نے۔ لکڑیاں کون لے کے آیا؟ آپ نے۔ اور تو نے کیا کیا؟ یہ کھانا کون کھائے گا؟ آپ۔ تو پھر گوری بھوکی بیٹھی رہو، میں آپ کو کھانا نہیں دوں گا۔